guys, welcome to my YouTube channel Vidya Chronicle. My name is Sachin Dinkwal. I hope you will be well. As you know, we have launched a chapter-wise course in which we are discussing the basic to advanced exam-oriented questions, which is very helpful for the students who are preparing for any competitive examinations. So guys, जिस भी एस्पायरेंट ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर सकता है। बस आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आपको प्रीवियस वीडियोस भी इजीली मिल जाए और आने वाले वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमारा एक चैप्टर दैट इज परसेंटेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आने वाले क्वेश्चंस को हम इजीली टैकल कर पाए। तो चलिए, सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? सपोज दैट हम एक शॉप पर गए, वहां से हमने एक पेन खरीदा, वो कितने में लिया? हमने 10 रुपए में। हमने वहां से वो खरीदा 10 रुपए में। जितने अमाउंट में खरीदा, खरीदना मतलब परचेज करना, परचेज मतलब क्रय मूल्य, वो हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा? 10 रुपए। अब वही पेन हमने एक फ्रेंड को 11 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 11 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, उसको हमने बेच दिया 11 रुपए में। तो हमें तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 10 रुपए और सेलिंग प्राइस 11 रुपए, यानी कि हमें फायदा कितने का हुआ? 1 रुपए का, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। अब वही चीज हो गई, मतलब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट होगा जितने का हमने इसको बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब किसी क्वेश्चन में आता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट होगा, जितना हमें प्रॉफिट होगा अपॉन किस पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब बात कर लेते हैं हानि की। मान लिया हमने वो पेन 10 रुपए में खरीदा और अपने फ्रेंड को बेच दिया 9 रुपए में, यानी कि हमें लॉस कितने का हुआ? 1 का, यानी कि हानि। इस तरफ लिख देते हैं लॉस। लॉस क्या होगा? यानी कि खरीदा कितने में था? 10 रुपए में, और बेच कितने में दिया? 9 रुपए में, यानी कि 10 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया, यानी कि खरीदा कितने में? सीपी में, यानी कि सीपी। बेच कितने में दिया? एसपी में, यानी कि 9 रुपए में। 10 रुपए में खरीदा, 9 रुपए में बेच दिया, यानी कि 1 रुपए का लॉस होगा, यानी कि लॉस का फॉर्मूला बना सीपी माइनस एसपी। तो ये हो हमारा लॉस। अब ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज होगा हमारा सेम, ये क्या होगा? लॉस अपॉन किस पे निकलेगा लॉस? हमेशा सीपी पे निकलेगा। कुछ भी निकालेंगे हमेशा सीपी पे, जब तक वो ना बोल दे तब तक हम सीपी पे ही निकालेंगे। ये हमारा क्या होगा? लॉस परसेंटेज। अब किसी क्वेश्चन अब एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें सीपी निकालना है, हमारा एसपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? तो सीधा सा फॉर्मूला आता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ हमारा फॉर्मूला? सीपी डायरेक्ट यहां से निकल सकता है। अब यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं? एसपी निकालना है, तो एसपी कितना हो जाएगा? सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एसपी। तो अगर हानि के यानी कि लॉस के केस में पूछता है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी क्या होगा? सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इतना भी लॉस परसेंटेज होगा, तो इस तरह से हमारा एससीपी निकल जाएगा। और एसपी क्या, एसपी कैसे निकलेगा? यहीं से एसपी निकाल सकते हैं। एसपी क्या होगा? एसपी मिलेगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो ये हमारा हुआ एसपी। तो यहां से एसपी निकाल सकते हैं। इसको याद कैसे रखें कि भाई सीपी कैसे निकलेगा, एसपी कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखना, सीपी जो होगा एसपी से छोटा होगा। यहां पर देखो, सीपी जो होगा एसपी से छोटा होगा, यानी कि ऊपर क्या आएगी? छोटी वैल्यू, नीचे क्या आएगी? बड़ी वैल्यू। एसपी आप बड़ा हो गया तो एसपी की बड़ी वैल्यू आ रही है, नीचे छोटी वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। एक हमारा होता है डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है? यानी कि बट्टा में हमेशा किस पे मिलता है? एमआरपी पे, यानी कि मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस होता क्या है? जैसे हम किसी प्रोडक्ट को या किसी आर्टिकल को मार्केट में गए, उसको हमने
12 रुपए में खरीदा, यानी कि उस पे लिखा है 12 रुपए, प्राइस लिखा है 12 रुपए, लेकिन वो सेल्समैन क्या कर रहा है, वो हमको 10 रुपए में दे रहा है। वो कितने दे रहा है, 10 रुपए में दे रहा है, यानी कि जितना उस पे लिखा होगा, जितना उस प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा होगा वो क्या होगा, हमारा मार्क प्राइस, और जितने में उसको बेचेगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 10 रुपए, यानी कि उस पे लिखा क्या था, 12 रुपए, यानी कि 12 रुपए क्या होगा हमारा मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस। अब और सेलिंग प्राइस और जितने पे उसको बेचेगा, लेकिन हमेशा एमआरपी काउंट किस पे होगा, डिस्काउंट काउंट किस पे होगा, हमेशा एमआरपी पे, यानी कि जैसे हम लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते थे हमेशा सीपी पे करते थे, वैसे ही हम जो हमारा डिस्काउंट होगा वो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, एमआरपी पे, यानी कि मार्क प्राइस पे। तो ये हमेशा ये चीज याद रखना, डिस्काउंट क्या होता है। तो हमारा डिस्काउंट क्या हुआ, हमारा डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, बट्टा क्या हुआ, यानी कि एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो हमारा डिस्काउंट हुआ। मान लिया हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो हमारा 12 रुपए में था, 12 रुपए उस पर लिखा हुआ था, लेकिन बेच कितने में था, 10 रुपए में, यानी कि 12 रुपए में था उस पर लिखा हुआ, 12 रुपए प्राइस लिखा हुआ था, और 10 रुपए में उसको बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 2 रुपए का, यानी कि 2 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। तो इस तरह से हमारा ये डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज होगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एमआरपी पे, एमआरपी गुणा 100। तो इस तरह से आप इसको डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच में रिलेशन को बताता है, जिसमें एमआरपी और सीपीबी होगा। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं एक फॉर्मूला इरेज कर लेता हूं, वो यहाँ पर लिख दूंगा, तो आप उसको नोट कर लेना और याद कर लेना, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो हमारा क्या होता है, एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या होता है, एमआरपी किसमें मिलता है, उल्टा हो जाएगा, यानी कि सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट परसेंटेज। सॉरी, डिस्काउंट में क्या होगा, माइनस होगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस। एमआरपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, इसको आप याद कर लेना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये आपकी हेल्प करेगा। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो आने वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखेंगे, जो बेसिक टू एडवांस तक हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑफ 1470 रुपीज एट द प्रॉफिट ऑफ 16 इंटू 2/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब 1470 रुपए में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सीधा सीधा क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सीपी फॉर्मूला क्या था, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जितना भी होगा वो लगा दो सीधा। एसपी कितना है, 14 इंटू 70 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 16 से 2/3%, यानी कि 16 थी 48, 48 तो 50, 50/3 हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 14/100 अपॉन ये हो जाएगा 30, 350, 350 ऊपर हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, डिवाइड। तो अब इसको बस डिडक्ट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 20 या 60, यानी कि 21 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये क्या है हमारा सीपी। तो डायरेक्ट हम इस तरह से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन एक रेशियो मेथड होता है जिससे हम इसको और जल्दी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम हो सकता है फॉर्मूला आपको याद ना रहे। तो अब उसको जल्दी सोल्व कैसे करेंगे, 16 इंटू 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवाई थी परसेंटेज के पहले लेक्चर में। तो 16 इंटू 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। ये क्या होती है, 1/6। अब आप कहेंगे सर हमको पता कैसे चला कि भाई ये 6 क्या है, 1 क्या है। अब देखो 1470 रुपए में 16 इंटू 2/3
2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब उसे इतने लाभ पर बेचा गया। ध्यान से समझना, मतलब 16 इंटू 2/3% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि अगर बेचा गया इसके लाभ पर, यानी कि ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। तो अब 6 क्या डिनोट कर रहा है, प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे। प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो ये क्या होगा हमारा सीपी, ये क्या होगा हमारा सीपी, और ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है। अब प्रॉफिट का शुरू में ही मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अब यहां से एसपी निकालो, तो प्रॉफिट कितना है 1, इसके हिसाब से 1 इक्वल टू एसपी कितना है निकालना है, सीपी कितना है 6। तो अब ये 6 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि एसपी इक्वल टू हो जाएगा 7। यानी कि इसके अकॉर्डिंग में प्रॉफिट 1 हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐड कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट निकाल दो, एसपी कितना हो जाएगा 7। अब 7 की वैल्यू यानी कि 1470 में बेचा गया, यानी कि 7 की वैल्यू ने क्या दे रखी है 1470। एक की वैल्यू यहां से निकाल लो, एक की मतलब एक की वैल्यू क्या, एक यूनिट की वैल्यू, यानी कि 1470 बटे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 7, यानी कि 1 इक्वल टू 210 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना था 6, सीपी इक्वल टू 6 है ना, तो 6 की सीधी मल्टीप्लाई कर दो, ये 210 इक्वल टू 210 इंटू 6, यानी कि 600, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1260 आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस इज योर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल ऑन इट्स सेलिंग प्राइस टू गेट 8 इंटू 1/3% प्रॉफिट, फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 इंटू 1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। अब पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो किस पे हो रहा था, सीपी पे हो रहा था, लेकिन इसमें बोला है अगर 8 इंटू 1/3% का प्रॉफिट पाने के लिए वो विक्रय मूल्य पर उसको बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ओरिजिनल वाला बताइए, इसका ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से, जो हमने सेकंड मेथड बताया, इजीली कर सकते हैं। जैसे 8 इंटू 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/12, 8 इंटू 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/12। अब ये 1/12 क्या डिनोट कर रहा है, सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आएगा 1/2 1/12 डिनोट क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन में देखो, विक्रय मूल्य पर 8 इंटू 1/3% एज प्रॉफिट, यानी कि लाभ, यानी कि ये क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है एसपी, प्रॉफिट कितना है 1 का हो रहा है प्रॉफिट। तो हमारा सीपी क्या रहा होगा, सोचो कि भाई एसपी 12 है हमारा, कोई चीज हमने 12 में खरीदी थी, कोई चीज हमने 12 में बेच दी, और प्रॉफिट हमने 1 रुपए का लिया, तो यानी कि सीपी क्या रहा होगा हमारा 11, तो सीपी रहा होगा हमारा 11। तो अब ये कह रहा है ओरिजिनल लाभ प्रतिशत बताइए। ओरिजिनल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ओरिजिनल क्या होगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी पे कैलकुलेट करेंगे हम, ओरिजिनल तो सीपी रहा होगा, इसने कर रखा है किस पे एसपी पे, तो हमें किस पे करना है ओरिजिनल निकालना है ना, तो हमें निकालना है सीपी वाला, यानी कि सीपी पे हमें निकालना है, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना रहा है 1 का, लेकिन हमें निकालना किस पे पड़ेगा सीपी पे, ओरिजिनल निकालने के लिए हमें सीपी पे निकालना पड़ेगा, तो इंटू 100, तो 1199 और 11/11, ये हमारा आंसर होगा। एक बार होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए मैन परचेज ए कार ऑफ 135,000 rupees and invest 25,000 rupees more on its maintenance. If he get 10% loss, then find in how much amount he sold the car. एक आदमी ने एक कार को 1,35,000 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपए खर्च किए। यदि उसने इस पर 10% की हानि हुई, यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई, तो उसने कितनी कीमत में कार को बेचा। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, मतलब खरीदी कितनी में थी 135,000, अब क्या हमारा कॉस्ट प्राइस ये है, नहीं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं है। उसने और भी इन्वेस्ट करा इस पर, कितना 25,000 रुपए, 25,000 रुपए इसने और इन्वेस्ट कर दिया इस पर, तो कितना हुआ टोटल 1 2 0 3 0
10 की 0 कैरी 1 6, यानी कि 1,60,000 रुपए हमारे क्या हो गए टोटल। टोटल हमारा कितना खर्चा हुआ उस पे, कार को रखने में सीपी। ये तो ये हमारा क्या होगा सीपी, यानी कि टोटल उसको कितना पड़ा 1,60,000 रुपए, यानी कि ये हमारा क्या होगा सीपी होगा। अब उसने बोला है एंड इफ ही गेट्स 10% लॉस, यदि उसे 10% का हानि हुई तो 10% हानि का मतलब क्या होगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अब हानि और लॉस हमेशा किस पे होंगे, सीपी पे, तो ये क्या होगा हमारा सीपी, ये क्या है हमारा लॉस। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो मैं इसको डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे कि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया है इसलिए। तो लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी, लॉस कितना है 1 का, तो यहां से सीपी कितना है 10 का, एसपी निकाल लो तो एसपी इधर आ जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि एसपी जाएगा 9, तो हमारा एसपी हो गया। ये हमारा सीपी, ये हमारा लॉस। तो अब जो पूछे वो निकाल लो। अब पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट ही सोल्ड द कार। अब देखो सीपी क्या है, ये भी हमारा सीपी है, ये भी हमारा सीपी है, तो सीपी सीपी बराबर यानी कि 10 इक्वल टू किसके बराबर है 1,60,000 की, ठीक है। अब एक की वैल्यू निकाल लो, एक वैल्यू मतलब एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 1630। अब ये हो गई 16,000 रुपए। अब हमें क्या निकालना है एसपी निकालना है, तो सीधी सीधी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 1 यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 9 हो जाएगा 900 900 900 9 6 54 54 के 4 कैरी 5 9 का 9 और 5 14, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एसपी। तो एसपी हमारा कितना आ गया 1,40,000 रुपीज, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, A corrupt merchant claims that his selling price is equal to the cost price, but the weight is 900 grams instead of 1 kg. Find profit percentage. एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि उसकी बिक्री कीमत उसकी लागत कीमत के बराबर है, किंतु वजन 1 kg के बजाय 900 ग्राम्स है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जितना वो बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि लेकिन क्या हो रहा है जितना 1 kg के बजाय 1 kg के बजाय वो कितना कर रहा है, यानी कि करप्ट कितना कर रहा है वो, यानी कि 1 kg मतलब उसका वेट 1 kg था, लेकिन वो बेच कितना कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है। 1 kg वेट था, 1 kg के बजाय वो कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि इसमें कितना करप्शन कर रहा है वो 100 ग्राम्स का। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी बिक्री कीमत उसकी लागत कीमत के बराबर है, यानी कि उसकी बिक्री कीमत, अब बिक्री कीमत क्या होगी 100 ग्राम्स के बजाय 900 ग्राम, यानी कि 100 में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम क्या होगा उसका सीपी रहा होगा, यानी कि सीपी इंटू 1000, ये किसके बराबर है, ये जो पूरा अमाउंट है ये पूरा रेट है किसके बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 900 ग्राम्स की। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो जाएगा 900 ग्राम अपॉन 1000, ये जाएगा 10 अपॉन 9 अपॉन 10। अब सीपी में कितना मिला 9, एसपी कितने मिला 10, तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी यानी कि प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना होगा 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, लेकिन किस पे करेंगे हमेशा सीपी पे करेंगे, सीपी क्या है हमारा यहाँ पर 9, तो 9 इंटू 100, तो इसका 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 डिवाइड कर लेते हैं 9 1 9 1 9 9 1 9 इंटू 1/9, यानी कि 11 इंटू 1/9% इसका क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट 200 रुपीज मोर देन ही गॉट 5% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिलता, तदनुसार उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मान लिया सीपी कितना था, मान लिया सीपी था 100%,
इसमें हम परसेंटेज का रेशो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस, यानी कि उसने 20% हानि पर उसको बेच दिया, यानी कितने पर बेचा, 20% हानि का मतलब उसने बेचा 80 पर, 80% में, यानी कि 80 पर उसने बेच दिया। अब बोल रहा है इफ ही सोल्ड एन आर्टिकल, इफ सोल्ड द आर्टिकल 200 रुपीज मोर, यानी कि 200 रुपए ज्यादा पर बेचता तो ही गोट 5% प्रॉफिट। तो इस यानी कि इसको प्रॉफिट कितने का होता है, यानी कि 105 का, यानी कि इस पे कितने का होता है 105 का, यानी कि हो जाता है 105 टोटल। तो अब इनका डिफरेंस कितना है, अब यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 25, यानी कि 25%। 25% किसके बराबर होगा, 200 के, 200 ज्यादा हो रहा है ना, तो 200 के बराबर कर देंगे। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 25 अट्ठे 200, तो 100 को कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो 8 इंटू 100 हो जाएगा 800 रुपीज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो गाइज आपने इस वीडियो में देखा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आने वाले वीडियोस में हम लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहेंगे, बेसिक टू एडवांस, क्योंकि हमारी सीरीज क्या है, बेसिक टू एडवांस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए हम पहले बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे उनको ऊपर लेवल तक उनका लेकर जाएंगे। तो गाइज आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन किसी भी वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, तभी मुझे पता चला है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चन के साथ दूसरी वीडियोस में मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, जिससे कि कोई दूसरे आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।